हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। करेंगे अपना चैप्टर का नाम है वाटर। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं, जिसमें आपने बहुविकल्पी प्रश्न को देखा, आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी, आपने सही और गलत जो कथन थे उनमें से आपने देखा कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत है। अब हम कर रहे थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को, आपने कर लिए हैं, कुछ आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जब हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आया था, उसमें आपसे कहा गया था कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पानी वायुमंडल वाष्प में बदल जाता है। आपको नाम बताना है। बहुत इजी था। आप ऑप्शन आपने का वाष्पीकरण है, या फिर वाष्पोत्सर्जन है, अपघटन है, या संक्षेपण। तो आपने क्या कहा कि वो कौन सी प्रक्रिया होगी जिसमें जो पानी है वो वायुमंडल में वाष्प के रूप में बदल जा रहा है। आपने कहा इस प्रक्रिया को आपने क्या कहा था, वाष्पीकरण कहा था। ठीक है, वाष्पीकरण क्यों कहा था, क्योंकि पानी का वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम वाष्पीकरण के रूप में जानते हैं। ठीक है, हमारे पास अगला प्रश्न आया था, में आपने कहा था पेयजल कौन सा है, समुद्र का जल है, चयनित स्थलों पर भूजल है, नदी का जल है, या तालाबों का जल है। आपने कहा कि इसका जो आंसर आपके पास आया था वो था चयनित स्थानों पर भूजल। नेक्स्ट आपने देखा था कि कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है। आपने कहा कि जो ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें आपने देखा जानवरों द्वारा पानी पीना, यहाँ पर क्या है, जल चक्र का भाग नहीं। आपने कहा जल वाष्प के संघनन का क्या परिणाम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आया था। नेक्स्ट आपने कहा समुद्र और भूमि के बीच पानी के परिसंचरण को क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे जल चक्र, जिसे आप वाटर साइकिल के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट आपने कहा इनमें से कौन सतही जल का स्रोत, कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आया था। नेक्स्ट आपने कहा जल का क्वथनांक क्या है, आपने कहा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, जल का क्वथनांक होगा। नेक्स्ट आपने कहा पौधे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में जल वाष्प छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे, क्योंकि पौधों की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आए थे कुछ रिक्त स्थान आए थे, जिसमें आपने इस प्रकार से अपने जो अलग अलग कथन थे उसे आपने उपयुक्त शब्द को भरकर पूरा किया था। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपने जो सॉल्व किए थे वो थे सही और गलत कथन। आपके पास कुछ कथन आए थे जिसमें आपने क्या कहा था, सही कौन है गलत कौन है। आपने कहा संघनन की प्रक्रिया वाष्पीकरण के विपरीत होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात की गई थी। आपने कहा महासागर मीठे जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये जो आपके पास कथन आया है ये गलत है, क्योंकि कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं। नेक्स्ट आपने कहा लगभग सभी सामग्री और वस्तुओं के उत्पादन में पानी की आवश्यकता है, जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। सही बात है। नेक्स्ट आपने कहा बारिश के कुछ समय बाद गीली सड़कों, छतों और अन्य जगहों का पानी गायब हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के निकट संघनन से कोहरा बनता है। सही बात है। चलिए, कुछ और ऑप्शन आपके पास आए हैं, जिसमें आपसे कहा गया कि बादलों का निर्माण उच्च तापमान पर ही होता है, यानी कि जो विघटन की प्रक्रिया होगी वो हाई टेम्परेचर पर ही होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हाई टेम्परेचर हो तभी बादलों का निर्माण यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आपको कहा गया है जल का बर्फ में, जल का वाष्प में और वाष्प का जल में परिवर्तन रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। ये गलत है, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि भौतिक चेंजेस हैं, भौतिक परिवर्तन है। आपने कहा भूजल वास्तव में वर्षा का जल है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्षा के जल से ही जो भूजल है वो आपका क्या होगा, रिचार्ज होता है। बात हम कर चुके थे। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आए थे कि फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकालकर टेबल पर जब आपने रखा और आपने कुछ टाइम बाद देखा तो उसके चारों ओर क्या थी, पानी की बूंदें थी। क्या रीजन था इसका, आपने कहा इसका रीजन ये था कि जब हमने पानी की बोतल को फ्रिज से निकाला, ठीक है, फ्रिज से निकाला तो वो कैसी थी, ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी। आपने कहाँ पर रख दिया, रूम टेम्परेचर पर रख दिया है, अपने कमरे में रख दिया है। अब कमरे में क्या होती है, वायु होती है, हवा होती है, और हवा में नमी होती है। आपने हमेशा देखा कि हवा में क्या होती है, नमी होती है, मॉइस्चर होती है। अब ये जो नमी होगी किस रूप में होगी, आपने कहा वाष्प के रूप में होगी। कैसी रूप में होगी,
जब वो जो गैस होती है वो बोतल के चारों ओर आती है तब क्या होगा, उस वाष्प का या उस गैस का जो तापमान है वो कम हो जाता है। तो आपने क्या बात की थी, जैसे ही तापमान कम होगा वैसे ही क्या होगा, जो गैस है वो तरल रूप में आ जाएगी। तो इसी का परिणाम है कि आपको क्या देखने को मिलती है, बोतल के चारों ओर आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। क्या आंसर आपने पढ़ा था, आपने कहा था ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोतल के चारों ओर हवा की सतह हो जाती है और बोतल के चारों ओर हवा संघनित हो जाती है। किस हवा की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिए, ये वो हवा है जो आपके कमरे में होगी, ठीक है, जो आपके रूम में जो हवा होती है, जो वायु है, उस वायु की बात हो रही है, क्योंकि वायु में क्या है, नमी है, मॉइस्चर है। तो अब क्या होगा, वो जो नमी है, वो जो मॉइस्चर है, जो गैसीय रूप में है, उसका तापमान कम होगा और वो तरल रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये तो आप सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कहा बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, बादल कैसे बनेंगे, देखिए, अगर हम कहें यहाँ पर कि क्या हुआ, आपके पास क्या था, जल था, जल था, और ये जो जल है ये वाष्प में परिवर्तित हुआ, किस प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जल का क्या हुआ, जो तापमान था, आपने आपने मतलब कि यहाँ पे क्या था, जो सनरेज थी उसकी वजह से जो तापमान था वो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तापमान यहाँ पर बढ़ जाएगा। तापमान क्या हुआ, बढ़ा। जब तापमान बढ़ा तो जल क्या हुआ, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये जो वाष्प है ये क्या होगी, ऊपर जाएगी, वायुमंडल में ऊपर जाएगी। तो जैसे जैसे वायु ऊपर जाएगी वैसे वैसे जो तापमान था, वैसे वैसे जो तापमान था वो कम होता गया। जैसे जैसे यहाँ पर जो वाष्प थी वो ऊपर की ओर गई, वैसे वैसे आप यहाँ पर जो तापमान होगा कम होता चला जाएगा। अब तापमान कम होगा तो आपने क्या कहा था, जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा यहाँ पर बादलों का निर्माण होगा। अब बादल हैं क्या, आपने कहा जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं वो हवा में तैरती रहती हैं, जिसे हम बादल का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में होगा यहाँ पे क्या, कि पानी की छोटी छोटी बूंदें होंगी जो कि हवा में तैर रही हैं। ठीक है, जिसे आपने क्या कहा, बादल कहा। कैसे बना बादल, आप समझ रहे कि कैसे बादल बना है, यहाँ पर आपने कहा कि तापमान कम हुआ होगा और जो वाष्प है वो क्या हुई होगी, आपस में अब जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। इसी प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे, आपने कहा कि मान लीजिए आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को जल्दी से सुखाना चाहते हैं तो क्या इस अंगीठी या हीटर के पास फैलाने से मदद मिलेगी, अगर हाँ कैसे। अब आप इसका आंसर इजीली जानते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपको कपड़े सुखाने हैं, तो कपड़े सुखाने के लिए आपको अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। क्यों अधिक तापमान की आवश्यकता है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो पानी वाष्प के रूप में बदलेगा, पानी वाष्प के रूप में बदला तो क्या होगा, जो पानी है वो कपड़ों से उड़ जाएगा। ठीक है, जब गैस के रूप में अगर आ गया है पानी तो वो क्या होगा, कपड़ों से उड़ जाएगा, आपके कपड़े क्या होंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया कि अगर आपने कपड़ों को हीटर के पास रखा तो क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण की दर यहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, वाष्पीकरण की दर बढ़ी तो पानी वाष्प के रूप में कपड़ों से उड़ जाता है और आपकी जो यूनिफॉर्म है वो सूख जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आए थे कि सूखा कब पड़ता है। आपने कहा कि किसी क्षेत्र में, किसी रीजन में 2 या 2 वर्षों से अधिक समय तक वर्षा हुई ही नहीं, तो वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा। आपने कहा जो जल निकाय हैं, यहाँ पर भी जल पाया जा रहा है, उसे हम जल निकाय कह रहे थे। आपने कहा जो जल निकाय हैं उनका, उनमें जो पानी का स्तर या तो कम हो जाएगा या फिर कुछ जल निकाय सूख भी सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ तालाब और कुएं सूख भी जाते हैं। जो आपकी मिट्टी होती है, जो खेत होते हैं वहां की जो मिट्टी होती है वो सूख जाती है और आपने देखा कि उनके बीच में दरारें आपको देखने को। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वर्षा नहीं होती, बहुत लंबे टाइम तक वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हुई, उसमें क्या हुआ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार चल रही है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ठीक है,
आपने कहा कि क्या है, वाष्पीकरण तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे वर्षा नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर रोज क्या निकलेगा, सूर्य निकलेगा, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगे। अब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। आपने कहा हम क्या करेंगे, जो खेत है हमारे वहां पर हम फसल उगाएंगे, या फिर जो जंगल होते हैं वहां पे जो पेड़ होते हैं वो क्या करेंगे, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ पानी का यूज करेंगे, कुछ को क्या करेंगे, वाष्पों से की प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो आपकी अर्थ है, आपकी जो पृथ्वी है, वहां से पानी कंज्यूम हो रहा है, पानी निकल रहा है, लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, सूखा कहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, जो आपके पादप हैं वो मरने लगेंगे, यानी कि जो फसलें हैं वो नहीं उगेंगी क्योंकि पानी उपलब्ध नहीं है। फसलें उपलब्ध, अगर यहाँ पे फसलें नहीं होगी तो हमें भोजन उपलब्ध नहीं होगा, जो पशु है उन्हें चारा उपलब्ध नहीं होगा, और आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो जीवन है वो भी संकट में पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखा था सूखा कब पड़ता है और सूखे पड़ने के क्या परिणाम होते हैं, ये भी आपने देखा था। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया था जिससे हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि आप अपनी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन का आंसर करके लेके आएंगे। आपके पास क्वेश्चन था, आपने चश्मे को साफ करने के लिए अक्सर लोग चश्मे को गीला करने के लिए उस पर सांस छोड़ते हैं, समझाइए कि चश्मा गीला क्यों हो जाता है। क्या आपने देखा होगा, अपने बड़ों को देखा होगा कि वो क्या करेंगे, अपने चश्मे को जब साफ करेंगे तो चश्मे पर भाप छोड़ते हैं। ठीक है, सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे तो उनका जो चश्मा है वो गीला हो जाता है, अब उसी से वो क्या करेंगे, चश्मे को साफ करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर है, आपने कहा सांस छोड़ने वाली गैस में जलवाष्प होती है? आपने देखा होगा कि कोई शीशा होता है, कोई कांच होता है, तो आप अगर उस पर सांस छोड़ेंगे तो वो गीला हो जाता है। क्यों गीला हो रहा है, क्योंकि उसमें वाष्प होती है। अब वाष्प होती तो क्या हुआ, आपने कहा चश्मे पर जो जल वाष्प है वो संघनित हो जाती है। जल वाष्प संघनित होगी तो क्या हुआ, जब जल वाष्प संघनित होगी तो उसका परिणाम क्या, हमने बोला, हमने कहा कि वहां पर जो वाष्प है अब वो तरल रूप में आ जाती है। तरल रूप का क्या मतलब है कि छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में वहां पर आ जाती है। ठीक है, तो आपने कहा कि जब जल वाष्प संघनित हो जाती है जिससे कांच क्या होगा, गीला हो जाएगा, और थोड़े से पानी की सहायता से चश्मा साफ करना और आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, आपने चश्मे को तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हैं, शीशे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे शीशे पे जब आप सांस छोड़ेंगे तो वो शीशा क्या हो जाता है, हल्का सा गीला हो जाता है। कहाँ से गीला हुआ, इसका मतलब जो आपकी सांस थी उसमें क्या थी, वाष्प थी, वो वाष्प क्या हो गई है, संघनित हो गई है। इसी वजह से आपको क्या दिखा, चश्मे या शीशे पे क्या दिखा, पानी दिखा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। JIC बूंगीधार, आपको आवाज आ रही है? क्या नाम है आपका? योगेश। अच्छा, योगेश, कौन सी क्लास के हो बच्चे? मैम 7th। 7th क्लास के हो, ठीक है। अब आप ये बताइए कि संगठन किसे कहते हैं? मैम हम अभी अभी आए मैम। ठीक है, अभी लेकिन अभी आपने ज्वाइन। क्लास 6 में चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 6 में आपने जो जल आपका चैप्टर है वो आपने पढ़ा है? नो मैम। किसी में मैम नहीं हमारा पढ़ा? ये वाला चैप्टर नहीं मैम। चैप्टर तो रहा होगा, आपने नहीं पढ़ा, वो अलग बात है। चलिए ठीक है, आप ये हाँ बताइए, मैम जल ये के कार्य बताइए। मैम जिसे भी बताने वो अपनी हैंड रेज कर सकते हैं। जिसको भी बताना हैंड रेस करो मैम। चलिए माइक लीजिए। ठीक है, नाम बताइए अपना। माय नेम इज समीक्षा। समीक्षा, यस मैम। ठीक है, तो समीक्षा ये बताइए पानी किस काम आता है, सीधी सी बात है। मैम पीने के काम आता है, खाना बनाने के काम, ठीक है, और कपड़े धोने के काम और पानी पीने। ठीक मैम है, पानी के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, योगेश, समीक्षा, आपस में बातें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने योगेश से पूछा था संघनन किसे कहते हैं, मैंने कहा कि जो वाष्प होती है, जल वाष्प जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो जाती है, पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, या पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम संघनन कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो आप देखिए, पढ़िए उसे, और उसका आंसर आप नोट कीजिए।
जीआईसी पटलोड, आपको आवाज आ रही है? ठीक है बच्चे, माइक ऑन कीजिए अपना। हेलो, बच्चे नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम राजमोहन भट्ट है। अच्छा ठीक है, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम क्लास 6। 6 के हैं, ठीक है। ये बताइए, क्वेश्चन समझ आया आपको? मैम क्या? क्वेश्चन समझ आया आपको? जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन समझ आया आपको? यस मैम। अब आप मुझे ये बताइए, संघनन किसे कहते हैं? किसे पता है कि संघनन किसे कहते हैं जीआईसी पटलोड में? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए। मेरा नाम निखिल है। निखिल, तो संघनन किसे कहेंगे? कंडेंसेशन जिसे हम कहते हैं। जब पानी ठंडा हो जाता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं। मैम मैम जब लिक्विड सॉलिड बन जाता है कंडेंसेशन कहते हैं। जब लिक्विड सॉलिड बन जाता है तो उसे कंडेंसेशन कहते मैम हैं। अब ये बताइए, कितने बच्चों को लगता है कि निखिल का आंसर बिल्कुल सही है? हैंड रेज कीजिए अपना। किसी को नहीं मैम लगता? क्या? देखिए, मैं कह रही हूँ कि पूरी क्लास में कितने बच्चों को लगता है कि निखिल का आंसर बिल्कुल सही है? कुछ देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि संघनन किसे कहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सबको लगता है। जिन बच्चों को लगता है कि निखिल का आंसर गलत है, उनमें से कौन बच्चा आंसर देगा कि संघनन किसे कहते हैं? बच्चे, हम चैप्टर जब से पढ़ रहे हैं, यही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यही चीजें हम बात करें कि संघनन किसे कहेंगे। कौन मुझे बताएगा संघनन किसे कहते हैं? चलिए निखिल, सबसे पहले ये बताइए कि जल की कितनी अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं? मैम 3। कौन कौन सी पढ़ी हैं? मैम 3। हाँ कहिए, सही कह रहे हैं आप लोग। कौन कौन सी पढ़ी हैं आपने? मैम सॉलिड, गैस और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। देखिए, संघनन क्या होता है? अब आप जानते हैं कि जो गैस होती है, जो पानी का गैसीय रूप होता है, उसे आप क्या कहते हैं? मैम वेपर। वेपर, ठीक वाटर है। वेपर। या फिर उसे आप क्या कहते हैं? जलवाष्प भी कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं इसे जलवाष्प। ये वेपर आपने कहा, ठीक है। अब ये जो जलवाष्प है, ये किसमें? जल में परिवर्तित हो गई है। तो जलवाष्प क्या है? गैसीय रूप है। और जल क्या है? तरल रूप है। जलवाष्प का जल में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। अब आप कहिए, संघनन किसे कहते हैं? निखिल, आप कहिए, संघनन किसे कहते हैं? मैम जब जलवाष्प मैम जल बन जाता है। ठीक है, जो पानी मैम जब है उसकी जो गैसीय फॉर्म है, जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे संघनन या कंडेंसेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है निखिल? इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कर लिया आप लोगों ने नोट? जीआईसी बूंगीधार। चलिए ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसे देखते हैं। चलिए, पहला जो आपके पास जो सबसे टॉप में क्वेश्चन आया है, उसमें आपसे कहा गया कि पृथ्वी पर जल किन रूपों में पाया जाता है। इसका जो आंसर है वो मुझे जीआईसी बूंगीधार में से बच्चे देंगे। जीआईसी बूंगीधार, योगेश, समीक्षा, कोई भी बच्चा माइक ऑन कीजिए अपना। यस मैम। बच्चे, पृथ्वी पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? मैम 3। ठीक है, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैम। सबका आ गया है कि जो पृथ्वी पर जल है वो 3 भौतिक रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि कौन से रूप में? भौतिक रूप की बात हो रही है। बर्फ जिसे आप सॉलिड कह रहे हैं, जल जिसे आप लिक्विड कह रहे हैं, और गैस, ठीक है। और क्या होगा? गैस होगा। गैस जिसे आप वाष्प भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? कौन मुझे बताएगा? ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? जीआईसी पटलोड, जीआईसी बूंगीधार, खुद हैंड रेज कीजिए। कौन बच्चा मुझे बताएगा वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं?
अपना हैंड रेज कीजिए जीआईसी पटलोट, एक दूसरे का हाथ नहीं खड़े करना है। कौन बताएगा? चलिए माइक लीजिए अपना। चलिए निखिल मैम बताइए, अपना आंसर बताइए। मैम वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन पूरी, ठीक है, वेपोराइजेशन पूरी डेफिनेशन दीजिए। मैम जब पानी गर्म होके मैम भाप बन जाता है तो इवेपोराइजेशन बोलते हैं। तो ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर वेपोराइजेशन आप कह रहे हैं, जैसे हमने कहा कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है या वाष्पीकरण हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इवेपोरेशन हुआ, क्या? ट्रांसपिरेशन हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? मैंने आपसे कहा, आपने कहा इवेपोरेशन हुआ, एक चीज हमारे पास हुई, फिर हमने कहा ट्रांसपिरेशन हुआ, दूसरी चीज हमारे पास हुई। दोनों में क्या डिफरेंस है? यानी कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, दोनों में क्या अंतर हुआ? ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं निखिल? ठीक है, आपने मुझे कहा कि वेपोराइजेशन, आपने मुझे जो डेफिनेशन बताई वो इवेपोरेशन की बताई, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, वाष्पीकरण एक शब्द हमारे पास आता है और एक और शब्द हमारे पास आता है वाष्पोत्सर्जन, जिसे आप ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दोनों शब्दों में क्या अंतर होगा? यानी कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। किसे पता है? चलिए, निखिल ने एटलीस्ट आंसर दिया है। ये पीछे जो दो बच्चे बैठे हैं, इन्हें माइक दीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? पंकज मैम। ये बताइए, अभी निखिल ने किस क्वेश्चन का आंसर दिया? क्या बताया निखिल ने? मैम उसी चीज को रिपीट कीजिए। आगे ध्यान दीजिए, आप लोग आपस में क्यों झगड़े कर रहे हैं? बैठिए नीचे। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो आया था किसका? वाष्पीकरण का। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। हमने कहा कि देखिए, सिंपल सा, जो पानी है, जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म है पानी की, जो तरल रूप है, वो क्या होता है, जब गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण, यानी कि जल का वाष्प में परिवर्तन। हो क्या रहा है? जो आपका जल है, जो आपका वाटर है, जो आपका जल है, ठीक है, जो कि कौन सी फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म हम इसे कह रहे हैं। अब हमने कहा कि ये गैसीय फॉर्म में या वाष्प में बदल गया, ठीक है, इसे हम कहेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, इवेपोरेशन। ध्यान दीजिए निखिल, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। ये तो सिंपल सा है, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जिसे आप कह रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या आया था? वाष्पोत्सर्जन का आया था। आपने कहा जब ये प्रक्रिया किसमें हो रही है? पौधों में हो रही है, यानी कि जल का वाष्प में परिवर्तन, जो वाटर है आपका, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये प्रक्रिया जब पौधों में हो रही है तो इसे आप कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इतना ही डिफरेंस है दोनों चीजों में। वाष्पीकरण आप नॉर्मली देखते हैं, कहीं पे भी हो सकती है, आपने कहा नदी में, तालाब में, ठीक है, आपने कहा गीले कपड़े सूख रहे हैं, वो भी वाष्पीकरण है। और जब वाष्पोत्सर्जन आपके पास आता है, तब आप कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया जो पत्तियों में होती है या जो पौधों में हो रही है। आंसर क्या है आपके पास? पत्तियों के रंध्रों द्वारा जल वाष्प के रूप में जल की जो हानि होती है उसे आप जलवाष्प कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है कि बादल कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं बादल? आपने कहा बादलों का निर्माण ऊंचाई पर जलवाष्प के संघनन से होता है। ठीक है, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन। आपने कहा जल का सावधानी पूर्वक मितव्ययी और विवेकपूर्ण उपयोग तथा जल के अपव्यय से बचना ही जल संरक्षण है। जल संरक्षण का मतलब है कि हम इतने ही पानी को यूज करें जितनी हमें आवश्यकता है, उससे अतिरिक्त पानी हम यूज ना करें। जैसे कि आपको मुंह धोना है तो आप एक जग में लेकर के मुंह धुलेंगे, ना कि आप नल खोल के मुंह धुलेंगे। आप ब्रश कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एक मग्गे में भर के ब्रश करेंगे, नल खोलकर नहीं करेंगे। आप अपनी गाड़ी को साफ कर रहे हैं तो आप एक बाल्टी में पानी भरेंगे और उससे अपनी जो आपकी गाड़ी है उसे साफ कर सकते हैं। पाइप आप नहीं लगाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि आप क्या करेंगे? पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, सारे क्वेश्चन जो है उसे आप अपनी कॉपी में चलिए। सो क्लास, हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो जीआईसी पटलोट में से कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर किया है, आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे और रिवाइज करते चले जाएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका